Hello everyone, welcome to English World by Parvinder Kaur. I am your English teacher and today I am going to teach you about articles. मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि हमें आर्टिकल यूज़ करना नहीं आता है, ए एंड एन का पता नहीं लगता कि कहाँ पे यूज़ करना है और वो रेंडमली कहीं भी ए कहीं भी एन और कभी भी द का यूज़ कर लेते हैं. तो टुडे वी विल कवर हाउ टू यूज़ आर्टिकल्स, व्हाई वी यूज़ आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स एक्चुअली होते क्या हैं और आपको इनका कैसे यूज़ लेना है. सबसे पहले व्हाट इज़ आर्टिकल. तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं. सबसे पहला आर्टिकल होता है ए, सेकंड आर्टिकल होता है एन एंड थर्ड आर्टिकल हमारे पास होता है दी. ए और एन इज़ कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल. ए और जो एन होते हैं ये दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं क्योंकि इनका यूज़ तब किया जाता है जब we do not speak of any particular person or thing. हम कभी अगर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात नहीं कर रहे हैं किसी, तो हमें हमेशा ए और एन का यूज़ करना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एग्ज़ाम्पल ली है आई सॉ अ बॉय इन द मार्केट. तो अ बॉय हमें नहीं पता है कि कौन सा बॉय है और हमने पहले कभी इसको देखा नहीं है, जस्ट एक लड़का है रेंडमली. तो हमने कह दिया है कि आई सा अ बॉय इन द मार्केट, मैंने एक लड़के को मार्केट में देखा था. यहाँ पे अ बॉय का मतलब है कि हम पर्टिकुलरली किसी एक बॉय की बात नहीं कर ले, ये बॉय कोई भी हो सकता है. So the next thing is very important. The choice between a and an is determined by sound. तो हम साउंड के हिसाब से ए और एन क्या यूज़ करते हैं. जब भी हम ए यूज़ करते हैं तो हम हमेशा ए कंसोनेंट्स के साथ यूज़ करते हैं. हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वाउल्स होते हैं, आई, ई, ओ, यू एंड ए. इन 5 वाउल्स को निकाल के हमारे पास जो भी लेटर्स बचते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में 21, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. सारे कॉन्सोनेंट्स के साथ हम हमेशा ए का यूज़ करते हैं. कुछ ही एक्सेप्शन होती हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. सेकेंडली वी कम टू नो कि जब भी हमारे पास वर्ड में वाउल होंगे तो हम हमेशा एन का यूज़ करेंगे, ए एन एन. इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट रूल, जब भी हमारे पास लेटर एच होता है और हम उसको प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं किसी वर्ड में, तो उसके आगे हम हमेशा एन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन. इन दोनों में हमने क्या किया है कि ओ से ऑनरेबल, ओ से वाउल की साउंड आ रही है, इसीलिए हमने एन यूज़ किया. एन ऑनेस्ट मैन में भी हमने ओ से स्टार्ट किया वर्ड को प्रोनाउंसिएट करना और इसी तरीके से हमने एन का यहाँ भी यूज़ किया. सो द नेक्स्ट रूल इज़ ए हम यूज़ करते हैं उन शब्दों के आगे, उन वर्ड्स के आगे जो यू की वॉइस देते हैं, हमें यू का साउंड देते हैं, उनके आगे हम क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अ यूज़फुल पर्सन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूटेंसिल, अ यूनियन. इन सब के आगे हम कभी भी एन का यूज़ नहीं करेंगे. अगर हम एन का यूज़ करते हैं तो वो गलत हो जाएगा. हमें यू का साउंड आ रहा है तो हम यू के साउंड के साथ हमेशा अ का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ओ व्हेन इट इज साउंडेड एज वा. जब भी हम ओ का यूज़ करें, ओ वाउल होता है हमें पता है, और वो साउंड करे एज ए वा, तो हम क्या वहाँ पे अ का यूज़ करते हैं. ए 1 रुपी नोट, अ 1 वे रोड एक्सेट्रा. ये जो हमने पीछे कवर किए, ये जो रूल्स होते हैं ये हमें 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड में सिखाए जाते हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हमें बड़ी क्लासेस में सिखाए जाते हैं जिनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, जिनको स्टूडेंट्स बहुत कम यूज़ करते हैं. सो लेट्स कम टू द एडवांस्ड काइंड ऑफ ग्रामर.
and come to the first use of a and an. Before singular noun, which is countable, which is mentioned for first time and represents no particular person. हमें चार चीज़ें देखनी होती हैं किसी भी सेंटेंस में अगर हमें ए या एन यूज़ करना है। सबसे पहले तो वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और हम सेंटेंस में उसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो और वो पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात ना कर रहा हो, पर्टिकुलर किसी पर्सन और पर्टिकुलर किसी थिंग के बारे में बात ना कर रहा हो। तो हम आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। Come to the example. A cat is an animal. A house has a roof. A lion fetches a mouse. A cat is countable noun. इसलिए हमने a इसके आगे लगाया हुआ है, ठीक है। और एन जो है हमने एनिमल के आगे इसलिए लगाया है क्योंकि ए जो है हमारी वाउल की साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज़ करना था। हमने ए कैट इसलिए लिखा है कि हमने कभी भी पर्टिकुलरली किसी भी कैट के बारे में बात नहीं की है इसमें, इस सेंटेंस में हमने सिंपली किसी भी कैट के बारे में रैंडमली बोल दिया है कि ए कैट इज़ एन एनिमल। तो हम पर्टिकुलरली तो किसी कैट के बारे में बात नहीं कर रही है, कोई भी कैट हो सकती है, इसलिए हमने ए का यूज़ किया है। सिमिलरली ए हाउस हैज़ अ रूफ, ए लॉयन फैचेज अ माउस। नेक्स्ट रूल है ए इज़ नोट यूज बिफोर, यहाँ पे काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ कभी भी ए यूज़ नहीं होता है। बिफोर नाउन्स दैट हैव नो प्लूरल, उन नाउन्स के साथ जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं है उनके आगे भी हम कभी भी ए का यूज़ नहीं करेंगे। इंक, वाटर, मिल्क, वुड, मीट, इन सब की जो प्लूरल फॉर्म नहीं होती इसलिए इनके आगे हम ए का यूज़ नहीं करते। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। फिल योर पेन विद इंक, हम ए इंक नहीं एन इंक नहीं कह सकते, या ए या एन इंक दोनों में से कोई भी के आगे नहीं लगेगा क्योंकि जो इंक है वो अनकाउंटेबल नाउन है। हम अ पॉट ऑफ इंक बोल सकते हैं बट अ पॉट ऑफ अ इंक या एन इंक कभी नहीं कहेंगे। ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स अ वाटर कभी भी नहीं होगा क्योंकि वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ए ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है बट ए ग्लास ऑफ अ वाटर कभी भी नहीं होगा, ए ग्लास ऑफ वाटर होता है। मिल्क इज़ अ परफेक्ट फूड, ए बॉटल ऑफ अ मिल्क हो सकता है बट मिल्क के आगे हम कभी भी अ का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। Another use of a and an. A or an is used before singular countable noun which is used to represent a class. अगर हमने कोई क्लास रिप्रेजेंट करनी है, कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट करना है तो भी हम ए का यूज़ कर सकते हैं। ए काउ हैज़ हॉर्न्स, ऑल काउ हैव हॉर्न्स, सबके हॉर्न्स होते हैं। एग्जाम्पल्स। अनदर रूल वी हैव, जब भी हमने नेम्स ऑफ प्रोफेशंस लेने होते हैं, प्रोफेशन के नेम्स हो गए, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ऑक्यूपेशंस के नेम लेने होते हैं, ऑक्यूपेशन के नेम हो गए, तब भी हम ए का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिज मदर इज़ अ टीचर, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। इज़ टीचर इज़ डॉक्टर नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा एक आर्टिकल आएगा विच इज़ अ। Similarly, the same thing applies to noun such as hero, genius, fool, thief, liar. इन सब के साथ भी यही रूल अप्लाई होगा। जब भी हम हीरो, जीनियस, फूल, लायर ऐसे नाउन्स की यूज़ करेंगे, ऐसे नाउन का यूज़ करेंगे तो हम हमेशा उसके साथ उसके आगे अ लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही फॉट लाइक अ हीरो, नॉट ही फॉट लाइक हीरो, गलत हो जाएगा। ही फॉट लाइक अ हीरो। हिज फादर इज़ अ जीनियस, ही बिहेव्ड लाइक अ फूल, ही इज़ अ थीफ। थैंक यू।